हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना वो है सुबह, यानी कि आज ही आपका पेपर है 25 फरवरी के लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ। यदि ये पेपर आप करके गए ना तो विश्वास मानिए आपको आराम से 50 नंबर से 55 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो, आप तो सारे क्वेश्चनों को करना है। मैं अच्छे से तैयारी आपकी करा रहा हूँ, निरंतर आपको गाइडेंस भी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे दिए ए और बी नाम से, उनको नहीं देखे तो उनको देख लेना। ये सेट सी है आपका। यहाँ पर देखो पूरे क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं यहाँ पर कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए 3x + 2 = है 13। इसका मान क्या है? देखो इसका जो मान निकलेगा ना, देखो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 13 में से 2 घट गया, कितना बन गया 11। ठीक है, और 11 आ जाएगा, 11 के बटे में 3 आ जाएगा। कैसे करोगे इसको? ये देखो 3x + 2 = 13 है ये। अब इसको 2 को उधर लेके गए अपन, काय का हो गया माइनस का, तो 13 में से 2 गया तो 11। अब 11 के बट्टे में कौन गया? 3 गया, तो 3 गया तो उत्तर कितना गया? 11/3। खत्म। इतना सा करना है, बिल्कुल फंडा, बिल्कुल सिंपल सा है। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है, 15% संख्या कितनी है? 36 है, तो वो संख्या कितनी होगी? ठीक है भैया, तो उसका 36 है तो वो संख्या आपकी निकलेगी यहाँ पर, ठीक है 240। ये आंसर ठीक करेक्ट आपको करना है। तीसरा जो है 3.02 × 10⁵ है। देखो 10⁵ है तो बटे में जाएगी 5, तो कितने अंक बाद दशमलव बढ़ा दूँ आपकी? 5 अंक बाद। ठीक है, तो एक अंक तो ये हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और एक ये खुद ही हो गया, ये यहाँ वाला, क्योंकि दशमलव यहाँ है नहीं है, तो यहाँ से दशमलव थी तो 2 अंक बाद थी पहले। अब कितने अंक बाद हो जाएगी? 5 अंक और बढ़ा दो तो 7 अंक बाद हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे है, ये नहीं तो पता चले, ये तो कंफ्यूज कर रहा है वो, क्योंकि देखो 2 अंक पीछे देख लिए, 2 अंक बाद दशमलव थी उधर से। अब कितने अंक बाद आ जाएगी? 5 अंक और बढ़ा दो तो 7 अंक हो गए। ये आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 जो डाक टिकट है उनका जो है क्षेत्रफल वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए से 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 डाक टिकट हो गए, उनका क्षेत्रफल तो हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए से 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई साहब 15 का अपन यदि मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है 15 का अपन यहाँ पर यदि देखें तो 15 का तो कितना हो गया? 15 15 30 45 15 × 60 15 5 75 15 6 90 15 8 120 होता है। 15 8 120। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 60 को भी गुना कर लो 8 से, कितना हो गया? 60 × 8। इस तरीके से करोगे तो 8 8 16 8 24 8 32 8 5 40 8 6 48, तो ये 480 हो गया। क्यों? क्योंकि 15 का जो है ये मल्टीप्लाई करो, कितनी पहाड़े में आ रहा है? 120। ठीक है, तो 8 बार में आ रहा है। और जो उत्तर है इसका, उत्तर कितना था? 8 60, तो 60 में 8 का गुना कर लो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके हिसाब से, और अपने को पता ही है कि पहले 15 60 भागित 15 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 का 15 × 60, तो 4 × 120 कर लेंगे। 4 × 120, तो 4 × 120 आ जाएगा, तो भी उत्तर ये आएगा 12 33 12 48। कैसे भी कर लो, सबका अलग अलग तरीका है करने का, वह उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? a की घात 2 है प्लस b की घात 2 है माइनस 2 ab है। तो ये भाई साहब ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र इसका है a - b की पावर 2। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण जो होते बेटा बाबू समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, ठीक है मेरे छोटी छोटी बहनों, आप तो निश्चिंत रहो, मैं तैयारी करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि असली है नकली है, वो आपके हिसाब से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर के रूप से दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है। किसी के भरोसे मत बैठो, आपने साल भर पढ़ाई की है। हाँ, गाइडेंस कर रहा हूँ मैं आपको, रास्ता बता रहा हूँ, रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है, तो विश्वास करिए, यहाँ चैनल जो है हमेशा आपके लिए ही काम करता है और करता रहेगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत। ऐसे लोग जो, कुछ लोग ऐसे जो थंबनेल के ऊपर ही लिख रहे हैं कि असली है, नकली है, रियल है, फलाना है, ढेमका है। हाँ, उनके पिताजी के पास बना पेपर तो बेटा रियल मिले। रियल के लफड़े में मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ, अभी भी ये मौका, मत खाओ धोखा, क्योंकि हारे का सहारा है एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ये चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है और तत्पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी।
5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के में अंकों की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि वर्गमूल यानी 25 ये 6 चंगे 36। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 5 या 6 अंकों वाली, अच्छा अंकों वाली बोल रहा है, 5 या 6 नहीं बोल रहा है, अंकों वाली मतलब जिन्हें 5 से 6 रहेगा तो उनका वर्गमूल 3 होगा। ठीक है भैया, 3 मतलब 3 से 3 रहेगा, जैसे मान के चलो ये 125 है, इसका आगे जाएगा ऐसा। माइनस का पावर है, माइनस की 4 है, माइनस का 5 है, गुणित 5 का 2 है। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर निकलेगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि गुना में घात घटती है, दोनों को देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो गुना में घात घटेगी तो ये 4, सॉरी गुना में घात जुड़ती है, जुड़ती भले ये पर लेकिन ये घटेगी, तो घटेगी तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, समझ में आ रहा है आपको, माइनस की 2। ठीक है, तो माइनस की 2 आ जाएगी, और माइनस की 2 जैसे आएगी तो बट्टे में आ जाएगा 25 25 आंसर 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात होता है। वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है, तो वो अनुपात होता है प्रत्यक्ष अनुपात होता है, प्रत्यक्ष अनुपात होता है। 10वां है 7a² प्लस 14a, तो इसका मान कितना होगा। देखो यदि अपन इसको क्लियर करें आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे, तो यहाँ से 7 कॉमन आया है, क्या कहा आया कॉमन, 7 करोगे, और ए भी कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, 7a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ से तो a बचा है, प्लस यहाँ से बचा है आपका 2, देखो ध्यान से, तो यही तो उत्तर है इसका, तो यहाँ पर भर देंगे अपन 7a, ब्रैकेट के अंदर है a + 2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे लगा के आपके सारे क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा कॉपी में बताता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा 8th क्लास में थोड़े से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा कमजोर रहते हैं कि पेपर में लिखना कैसे है, वो भी डाउट रहता है। चलिए शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में, करते हैं गणेश। अपन यहाँ से पहले मैंने आपको देखिए और भी बताया है, ठीक है, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया आपको, अभी कहाँ चला गया है, ये है जीवन जीवन जीवन। ये देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ढूंढने में थक गया, मिला नहीं था। चलो अब अगला देखते हैं यहाँ से अपन बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना इस टाइप का है, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं, ये अब दिख गया, 11वां देख सकते हैं। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 6 तक, देखो 1 से 6 तक की बोल रहा है वो, तो 1 से 6 तक अपन देखते हैं। देखो भैया यहाँ पर अपने को सबसे पहले बढ़िया से इस तरीके से अपने को उत्तर लिखना है, क्रमांक लिखना है, और कौन सा है उत्तर क्रमांक 11, और बढ़िया से नीचे अपने को 2 लाइन खींच के आ जाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1 से 6 तक की, तो 1 से 6 तक की प्राप्त संख्या की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा वैसा वैसा टिप के लिख दो। ये लिखा देखो 1 से 6 तक की की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम भी लिख देते हैं वही का वही, टिप के थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि बच्चों को दिखेगा। यहाँ पर देखो सरल बता रहा हूँ मैं, सरल से सरल, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये लाइन पूरी होगी मान के चलो ऐसी, तो यहाँ पे बराबर लगा देना, कोई इशू नहीं उसमें। अब कितनी है, देखो 1 से 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितनी है, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती करना आपने, गिनती बोलना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हो गया गिनती, जैसे उंगली है, उंगली कितनी 5 उंगली नहीं, ऐसे ऐसे की उंगली, ये पूरी गिनती कितनी 6, 1 2 3 4 5 6, कुल भी कितनी, कुल भी 6, अनुकुल कितनी, तो 6/6। आंसर आपको लिखा जाना है 1, कर पाओगे बढ़िया से ऐसे। चलिए उत्तर क्रमांक अब 12 को देखते हैं, तो यहां पर पहले लिख देते हैं हम उत्तर क्रमांक 12, ये हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहां पर देखो 3 की घात 3 की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 की घात 3 है, ध्यान रखो, तो 3 की घात 3 जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे, यहाँ से उत्तर हो गया अपना 3 की घात 3 बराबर
देखो 3 की घात 3 का उत्तर कितना होता है, बराबर होता है 27। अब ये 27 जो है इसको ये बोल रहा है कि इसको आपको 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, कितने हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो। तो विषम संख्या कर दो। देखो पहली विषम संख्या यदि मान के चलो मैंने लिखी 7, तो दूसरी आएगी 9 और तीसरी कर दो 11। जोड़ो 7 और 9, देखो ये 11 और 9 कितना, 20, 20 ने 7, 27। तो ये बस इतना सा करके आ जाओगे, कर लोगे बढ़िया से। ये देखो हो गया। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये देख सकते हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इस समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और छाया भी ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई और छाया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया यहाँ पे है ना भैया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है और इसे सारणी के रूप में निरूपित भी किया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया कितनी है, 14 मीटर ऊंचा पेड़ है और कितनी है उसकी, 10 मीटर छाया है। तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे इसको, इतना करके आना इस सवाल में आपको। ये उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 है। तो इसको डायरेक्टली आपको देखो 14 मीटर है तो 14/10 कर देना है। कर दोगे 10, 14/10, इस तरह के सवाल आएंगे तो 14/10। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा कुछ भी है, 14/10 हो गया। अब 15 मीटर दिए छाया, तो ध्यान दो, ऊंचाई बटा छाया, ऊंचाई बटा छाया। तो ये ऊंचाई बटा छाया, तो ऊंचाई कितनी 14 है, छाया कितनी 10 है। उसी सवाल में आपसे पूछा है उसने कि ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मान ली अपन ने x, छाया कितनी दी उनने 15 दी उसकी, कर दो। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल। देखो x को इधर 15 को इधर लेके आएंगे तो 15 14 गुणित 15 और बटे में कितना है अपना 10 है और बराबरी में कितना जाएगा, x आ जाएगा। रहेगा याद। तो 10 से करेंगे, देखो 2 पंजे 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15। फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, तो 100 बराबरी में कितना आ गया, 7 तिया 21। तो 100 का बराबरी पर जाएगा 21 सेंटीमीटर। मीटर दिया क्या, मीटर दिया था तो मीटर लिख दो बेटा, सेंटीमीटर में उत्तर आए तो सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल कर दिया मैंने इस तरीके से। देखो प्रॉपर वीडियो को तो देखना पड़ेगा, थोड़े से समय भी लगेगा है ना, पर आपको तैयारी करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे नंबर आ जाए, बस यही तो उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य रहेगा, ध्यान। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इतना, चौथा क्वेश्चन जो लिख रहा है ये 14वां है। 15वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो इतना लंबा चौड़ा अपने को घनमूल नहीं, देखो 2024 में भी आया था ये। कर सकते हैं, कर पाओगे, बोलो हाँ। ठीक है, और कोई दिक्कत भी आती है तो मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, क्योंकि समय का मैं यार एक दिन का भी समय नहीं अपने पास, तो 4-5 घंटे बचे होंगे। चलो यहाँ से देखो, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लीजिए। ये एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे, थैले के अंदर बिना झाके लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, लाल और पीली है। कुल गेंद कितनी है बताओ। गेंद को देखो, गेंद कितनी होती, 5 लाल है, 3 नीली पीली, जो भी है कितनी भी नीली पीली हो काली हो कैसे मतलब, कितनी है पूरी गेंद, पूरी गेंद है 8। कितनी हो गई पूरी गेंद 8। तो मैंने एक प्रायिकता वाला अभी आपको सेट ए पढ़ाया था ना, उसमें समझाया है। जो कुल रहता है नहीं, वो नीचे रहता है, अनुकूल यानी कि जिसकी नाम के वो कर देना है। तो यहाँ पे बताओ कुल कितने हैं, 8 है। पहले क्या बोला उसने, बिना झाके लाल गेंद निकालो। तो लाल गेंद कितनी है, लाल 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 है 5। तो भाई साहब 5 बटा कुल, कुल मतलब कौन है 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या लिखोगे अपन अगला क्वेश्चन में, उत्तर क्रमांक 17, उत्तर क्रमांक 17 क्या लिखोगे, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी, तो लाल आ जाएगा आपका 5, सॉरी अनुकूल कितना, हाँ 5 आ जाएगा। ये सूत्र लिख दूँ क्या, सूत्र में मत लिखो, डायरेक्ट कर दूँ। तो 5 बटा और प्रायिकता है इसकी पूरी कुल है 8, तो 5/8, बस ये खत्म हो गया। और क्या आंसर, इतना से तो काम ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, सवाल कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इस टाइप से। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20,
हो गया। ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वाला, और इसका आंसर ये यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से रहने वाला है ये सवाल आएगा सारणी की सारणी, तो ऐसा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये हो गया। हो गया इतना जी। 24 24 के बाद में 25 ये हो गया। आ गया समझ में भैया। तो ये मैंने आपको तैयारी कराई अच्छे से, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की प्रयास भी किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर रहेंगे। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।